जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जावा प्रोग्राम का कंप्लीट एग्जीक्यूशन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे जावा प्रोग्राम कंपाइलेशन प्रोसेस, उसके बाद हम देखेंगे एग्जीक्यूशन प्रोसेस। तो मैंने आपको बताया था जावा एक कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज़ करता है। तो इसके प्रोग्राम को दो स्टेज से गुजरना होता है, कंपाइलेशन वाले प्रोसेस से और एक एग्जीक्यूशन वाले प्रोसेस से। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कंपाइलेशन वाला प्रोसेस यहाँ पे समझा रहा हूँ, फिर एग्जीक्यूशन वाला समझाऊंगा, उसके बाद हम एक लाइव प्रैक्टिकल डेमो करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले कंपाइलेशन प्रोसेस में बता रहा हूँ, तो मैंने लिखा कंपाइलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास जब हम प्रोग्राम को सेव करेंगे तो डॉट जावा होगा, डॉट जावा फाइल होगी हमारे पास, जिसे हम सोर्स कोड कहते हैं। अब इस सोर्स कोड को हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। तो उसके लिए हमें जावा कंपाइलर को इसे सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे हमारा जावा सी रहेगा, जिसे हम जावा कंपाइलर कहते हैं। तो ये क्या करेगा, हमारे डॉट जावा को डॉट क्लास में कन्वर्ट करेगा। और इस डॉट क्लास फाइल का टोटल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है 8 बिट्स का, और आप भी जानते हैं 8 बिट्स होता है 1 बाइट के बराबर। इसीलिए हम डॉट क्लास वाले फाइल को कहते हैं बाइट कोड। तो ये हो गया हमारा कंपाइलर का प्रोसेस, बाइट कोड हमारे पास आ गया है। लेकिन यहाँ पे भी 3 स्टेप होता है। सिस्टम का कॉन्फ़िगर का स्टेप आता है, तो यहाँ पे मैं सिस्टम बना रहा हूँ। अगर आपके पास 16 बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक बना देता हूँ 32 बिट्स, और लास्ट हमारा होगा 64 बिट्स। ये 3 बिट्स के ही ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जनरली। तो सबसे पहले अगर आपके पास कंसीडर करिए 16 बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तब क्या होगा। तो हमारे पास डॉट क्लास फाइल का टोटल लेंथ कितना है, 8 बिट्स का। तो 8 बिट्स इंस्ट्रक्शन को जब आप 16 बिट्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट कराने के लिए जाएंगे, तो ये क्या करेगा, 8 बिट्स को 16 बिट्स में कन्वर्ट कर लेगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, फिर ये आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर आपके पास 32 बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये क्या करेगा, सेम उसी 8 बिट्स को 32 बिट्स में कन्वर्ट करेगा अपने हिसाब से। और 64 बिट्स वाला सिस्टम क्या करेगा, उसी 8 बिट्स वाले लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन को 64 बिट्स में कन्वर्ट करेगा अपने हिसाब से। तो ये होता है सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्फ़िगर। इसीलिए जावा के लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन को 8 बिट्स रखा गया है, ताकि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकें। अब हम देखते हैं एग्जीक्यूशन का प्रोसेस। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर होगा, यानी जेवीएम होगा। जेवीएम एक इंटरप्रेटर है जो आगे के काम को करेगा। तो सबसे पहले कंपाइल करने के बाद हमारे पास क्या है, डॉट क्लास फाइल है। तो ये डॉट क्लास फाइल क्या करेगा, जेवीएम अपने पास लेगा और आगे का काम इसी से करेगा। तो इस डॉट क्लास फाइल को क्लास लोडर क्या करेगा, यहाँ पे एक लोडर है, लोडर जेवीएम का पार्ट है। तो ये लोडर क्या करेगा, डॉट क्लास फाइल को जेवीएम मेमोरी में लोड करेगा। तो यहाँ पे मैं एक मेमोरी बना रहा हूँ, जेवीएम मेमोरी। तो जब ये लोडर हमारा इस डॉट क्लास फाइल को जेवीएम मेमोरी में लोड करेगा, तो सबसे पहले हमारा बाइट कोड वेरिफिकेशन होगा कि हमने जो डॉट क्लास फाइल लोड करा है मेमोरी में वो करेक्ट है कि नहीं। अगर ये हमारा बाइट कोड वेरिफिकेशन एकदम सक्सेसफुली हो जाता है, ये सही रहता है, तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा, यानी आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर हमारा बाइट कोड करेक्ट नहीं रहेगा, तो हमें एरर आएगा, जिसे हम रन टाइम एरर कहते हैं। तो ये आउटपुट नहीं आएगा। तो ये होता है हमारा कंप्लीट कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन प्रोसेस। अब चलिए मैं एक प्रोग्राम बना के आपको पूरा प्रोसेस को लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाने के लिए एडिट प्लस प्लस टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लाइसेंस बोलेगा, तो उसे एग्री कर दीजिए। तो इसे मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। प्रोग्राम बनाने के लिए आपको जाना है फाइल वाले ऑप्शन में, यहाँ पे न्यू का एक ऑप्शन है, आप इस पर नीचे आइए। तो यहाँ पे जावा लिखा मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। तो अभी देखिए जावा का बेसिक सिंटैक्स आ चुका है। अब यहाँ पे हमें क्लास का एक नेम लेना है बस, तो मैं ले लेता हूँ क्लास का नेम प्रोसेसिंग। अब हम इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, क्योंकि बाकी की कोडिंग यहाँ पे ऑलरेडी की हुई थी। सेव एज कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे मुझे करना है, और इसका नेम मैं दे देता हूँ प्रोसेसिंग डॉट जावा।
यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके क्लास का नाम जो है आप उसी नाम से सेव करें। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो में बना के बताऊंगा कि कैसे आप दूसरे नाम से भी कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको सेव करते हैं। तो अभी हमने डेस्कटॉप में प्रोग्राम सेव करा है, तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम आ चुका है। अब इस प्रोग्राम को क्या करना है, कंपाइल और रन करा के आपको रिज़ल्ट दिखाना है। सबसे पहले प्रोग्राम डेस्कटॉप में है तो हमें डायरेक्टरी चेंज करनी होगी, तो मैं डेस्कटॉप में चला जाता हूँ। तो अभी देखिए डेस्कटॉप में हम आ चुके हैं। अब इसे हम कंपाइल करते हैं, तो हम लिखेंगे जावा सी। क्लास का नेम क्या है, हमारे क्लास का नेम है प्रोसेसिंग डॉट जावा। अभी हम सोर्स कोड को कंपाइल कर रहे हैं। जैसे हमने कंपाइल करा, बाइट कोड देखिए यहाँ पे जनरेट होके आ गया। ये हमारा सोर्स कोड है, लेकिन ये वाला हमारा बाइट कोड है। 8 बिट्स का इसका लेंथ है टोटल। अब क्या करना है, हमें इस प्रोग्राम को रन कराना है। तो रन कराने के लिए लिखेंगे जावा और क्लास का नेम जो था हमारे यहाँ पे। तो अब जब हम इसे रन कराएंगे तो क्लास लोडर इस डॉट क्लास फाइल को इसको JVM मेमोरी में लोड करेगा। तो ये वेरीफाई होगा, अगर ये करेक्ट होगा तो आउटपुट मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तभी एंटर प्रेस करा, तभी देखिए वेरीफाई हुआ, बाइट कोड करेक्ट था, तो रिज़ल्ट प्रिंट में मिल गया जो हमने यहाँ से प्रिंट मेथड से पास किया था। और अगर मैं यहाँ पे बाइट कोड में कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे अगर मैंने इसे डिलीट कर दिया, अब इसे Ctrl+S करके सेव कर दिया, अभी हमने बाइट कोड के साथ क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया। फिर से इस प्रोग्राम को क्या करते, रन कराते। तभी देखिए यहाँ पे जब हमारा लोडर हमारे क्लास प्रोसेसिंग को लोड कर रहा था तो उसे एरर मिला। तो यहाँ पे देखिए लिंकेज एरर आ चुका है, मतलब हमने जो बाइट कोड जमा किया है वो सही नहीं है, उसका वेरिफिकेशन फेल हो गया। तो ये था हमारा सिंपल सा प्रोसेस कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।